हेलो प्यारे डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। आप लोगों को लगता होगा कि ऐसा भी इससे पहले तो आप बहुत बार बोले होंगे, बोले होंगे नहीं बल्कि बहुत बार बोले भी हैं कि वीडियो यानी कि नहीं अपलोड हो रहा है, इसके लिए सॉरी। हम वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन देखिए वीडियो बनाने के लिए माहौल तो आप लोगों को बताए थे कि वीडियो बनाने के लिए परफेक्ट टाइम होना चाहिए, माहौल होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग बैकग्राउंड भी क्लियर आना चाहिए, जिसके कारण वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा से यानी कि आप लोग देख सकते हैं। यानी कि जब सही क्वालिटी से वीडियो बनता है तो आप लोगों को देखने में भी अच्छा लगता है, साथ ही साथ आप लोगों को सुनने यानी कि सब चीज़ में अच्छा लगता है। तो इसके लिए अब सबसे ज़रूरी है कि परफेक्ट टाइम होना चाहिए। और साथ ही साथ देखिए कि बगल में क्या हो रहा है कि बगल में शादी विवाह का भी काफ़ी लगन यानी कि माहौल है, जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। इसके लिए सॉरी, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ सॉरी, आप क्षमा कीजिएगा। देखिए क्योंकि सबसे ज़रूरी है, आप तो समझ सकते हैं, क्योंकि ये हम यानी बोल सकते हैं सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हल्ला नहीं इसमें होना चाहिए, कि एक भी आवाज़ नहीं आना चाहिए। आवाज़ आने से आप यानी कि काफ़ी प्रॉब्लम होता है। ये माइक काफ़ी यानी कि दूर कवर कर लेता है। मेरा कहने का मतलब है कि यानी कि यहाँ जब बोल रहे थे ये तो कवर हो ही रहा है, साथ ही साथ अगर जिससे यानी कुछ दूर और ज़्यादा यानी कि कुछ दूर भी यानी कि कुछ नज़दीक भी रहता है या थोड़ा सा भी यानी कि दूर भी रहता है तो ये भी कवर यानी पूरा कर लेता है। इसके लिए देखिए सॉरी, अब वीडियो नहीं रेगुलर डलाएगा। देखिए ये देखिए थोड़ा सा होता है जो कि शादी माहौल में कभी कभी हो जाता है, जिसके कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाता है, इसके लिए सॉरी। तो आज देखिए हम बात करने वाले हैं क्लास 9th का, यानी क्लास 9 से रिलेटेड का, क्लास 10 से रिलेटेड, दोनों 10 से रिलेटेड यानी कि दोनों क्लास से रिलेटेड करने का मेरा यह था कि बायोलॉजी से हम बात करेंगे और कुछ बेसिक के बारे में बताएंगे। बेसिक का वीडियो आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कोई वीडियो देखते हैं यानी कि कोई भी चैप्टर या कोई भी हम बुक पढ़ते हैं, कोई भी विषय पढ़ते हैं, तो उससे पहले हमें उनके नॉलेज यानी कि जड़ करने का मतलब ये कि उसके बेसिक के बारे में नॉलेज हमें जब पता रहेगा तो हमें समझने में काफ़ी आसानी होगा। तो इसी के चलते मैंने आज इस वीडियो पर बात करने वाले हैं, यानी कि हम कोशिका के बारे में देखेंगे। यानी कि 9 क्लास का जो सबसे पहला है, यानी देखे होंगे कि कोशिका का यानी पहला चैप्टर है, यानी कि बायोलॉजी 9 क्लास का कोशिका क्या था वो समझना। तो वो यानी कि वो चैप्टर शुरू होने से पहले तो आप लोगों को उससे कुछ बेसिक के बारे में मैंने आप लोगों को पहले कुछ बताए थे। मैंने अगले वीडियो में यानी कि बोल सकते हैं कि पहले जब बनाए थे वीडियो मैंने उसमें बात किए थे बेसिक के बारे में, लेकिन फिर भी उतना नॉलेज नहीं दिए थे, कुछ मात्रा में था। लेकिन इस वीडियो में काफ़ी उससे ज़्यादा आपको नॉलेज दिया जाएगा। तो बने रहिए, पूरा अंतर देखिएगा, पूरा स्किप मत कीजिए, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप लोगों को कुछ बेनिफिट होगा, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि हम एक जीव है, आप भी एक जीव है। यानी कि जो जीव हम किसे कह सकते हैं, जो कि सांस ले सकता है, उत्सर्जन कर सकता है, परिवहन कर सकता है, अपघटन कर सकता है, उत्सर्जन कर सकता है। ये सब जो क्रियाएं होती है, किसमें क्रियाएं होती है, सिर्फ जीवों में हो सकती है। आप बताइए निर्जीव में हो सकता है, सिर्फ सजीव में ही हो सकता है। ये सब जो क्रिया यानी कि चल सकता है, यानी कि चल सकता है, सांस ले सकता है, भोजन को पचा सकता है, भोजन को तोड़ सकता है, किसी को मार सकता है, किसी को गिरा सकता है, तो ये सब किसके अंतर्गत हो सकता है, केवल जीव में। अच्छा एक मिनट बताइए क्या है, व्हाइट बोर्ड है। अब व्हाइट बोर्ड को आप बोलिएगा कि व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा खाना खा लो, तो ये व्हाइट बोर्ड खाना खाएगा? बिल्कुल नहीं खाएगा। अब मार्कर को लीजिए, मार्कर को बोलिए थोड़ा सा पानी पी लो, ऐसा पियोगा? ये घड़ी है मेरे पास, घड़ी को बोलेंगे थोड़ा सा जाओ कि यानी कि थोड़ा सा कुछ सामान लेकर आओ, ऐसा नहीं हो सकता। तो निर्जीव और सजीव में अंतर बस यही से परफेक्ट होता है कि हम जीवों में यानी कि सजीव और निर्जीव में इस प्रकार का अंतर देख सकते हैं कि सजीव में है ना, देखिए वो में उत्सर्जन कर सकता है, परिवहन कर सकता है, उत्सर्जन कर सकता है, चल सकता है, बोल सकता है, वो जनन कर सकता है। ये सब किसकी क्रिया ये सब किस में क्रिया हो सकती है? ये सब सिर्फ केवल जीव में हो सकती है। और जीव जो सांस ले सकता है, ये सब आप भी जस्ट बताए थे। और जो निर्जीव होता है, जो कि देखिए चल नहीं सकता, जो बोल नहीं सकता, जो उत्सर्जन नहीं कर सकता, जो परिवहन, एक ईंटा को बोलिएगा, ईंटा को आप जनन करने के लिए, उत्सर्जन करने के लिए, परिवहन करने के लिए, दौड़ने के लिए, किसी चीज़ को लाने के लिए, तो क्या कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो ये सब तो हम सजीव निर्जीव के बारे में आप बचपन से पढ़े होंगे, आप लोग जानते होंगे। तो ये सब के बारे में आप लोगों को काफ़ी जानकारी होगा। तो आज हम बताएंगे कि जो हमारा जीव है, हमारा यानी कि शरीर, जो कितना भी जीव हमें ऑर्गेनिज्म यानी जितना जीव पाया जाता है हमारी धरती पर यानी पृथ्वी पर, और निर्जीव भी काफ़ी सारा निर्जीव यानी कि वस्तु भी है, सजीव भी है। तो सजीव और निर्जीव में तो ये परफेक्ट तो आप लोग जानते होंगे। तो हमारा जो वस्तु जैसे कलम, कॉपी, किताब, लोहा, यानी कि कोई भी एक बात करें तो हम भी एक वस्तु है।
फ़ोन भी एक वस्तु है, कैमरा भी एक वस्तु, कोई भी एक वस्तु है, सबके बारे में वस्तु यानी कि कोई भी एक वस्तु है जिसे हम वस्तु के लिए। लेकिन जो वस्तु होता है, क्या आप लोग सोचे होंगे कि जो वस्तु होता है या यानी कि कोई जीव जो होता है या कोई कुछ भी पदार्थ होता है, क्या वो जो बना होता है वो क्या चीज़ से बना होता है? आप लोग कभी सोचे हैं कि जो हमारा शरीर है, यानी कोई पत्थर है, कोई ईंट है, कोई कंकड़ है, या कोई मटेरियल है, या कोई भी चीज़ है, या कोई भी वस्तु है, तो वो कुछ ना कुछ मटेरियल से मिलके बना होगा, कुछ ना कुछ। सेम एग्जांपल लेते हैं ईंट का। आप लोग ईंट देखे होंगे, तो ईंट जो बना होता है, ईंट आप लोग ईंट को देखे होंगे। देखिए बताते हैं, ईंट एग्जांपल देते हैं ईंट का। मान लीजिए कोई ईंट है, क्या है? ईंट। तो ईंट तो आप लोग देखे होंगे, बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ईंट देखे होंगे। अगर ईंट को आप तोड़ेंगे, यानी कि जब टुकड़ा करेंगे, यानी कि मान लीजिए कि तोड़े इसको, बहुत भागे में से तोड़ इतना तोड़, यानी कि पूरा इतना छोटे पार्टिकल, यानी कि छोटे कुछ में तोड़ने के बाद ये बहुत छोटा हो गया, ठीक है, इसे हम देख सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं। तब मान लीजिए कि बहुत सा, यानी कि छोटा हो गया है, तो इतना छोटा हो गया है तो तोड़े ईंटा को, यानी कि ऐसा तो बहुत सारा हो सकता है, यानी कि थोड़ा सा भी तोड़े इतना सारा हो गया भाग। अगर हम इसे भी और छोटा टुकड़ा करें, इसे भी मान लीजिए कि इसे भी थोड़ा और छोटा टुकड़े, यानी एक पार्टिकल को और भी, तो ये जो होता है, यानी कि जैसे पार्टिकल तोड़ते छोटा सा भाग आएगा, जिसे हम देख सकते हैं। और ऐसा भी एक समय आएगा, समय कहने का मतलब ये है कि ऐसा भी, यानी कि तोड़ के इतना छोटा पार्टिकल में तोड़ देंगे कि जिसे हम देख नहीं पाएंगे, यानी कि नंगी आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी के से देख सकते हैं, यानी हाथ से तो पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि हम हाथ से नहीं देख सकते, क्योंकि इतना छोटा तोड़ देते हैं, इतना छोटे पार्टिकल में तोड़ते। तो जो पार्टिकल, यानी कि छोटा जो टुकड़ा टूट रहा है, छोटे पार्टिकल, तो यही छोटे पार्टिकल से नहीं, ये जो इतना जो ईंट जो बना हुआ है, यानी कि कोई जो वस्तु बना है, ये जो बना है, ये छोटे डस्ट, यानी छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, छोटे। तो सेम इसी प्रकार, जिस प्रकार कोई वस्तु छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे आप कलम ले लीजिए, चाहे कॉपी ले लीजिए, चाहे ईंट ले लीजिए, चाहे बोर्ड ले लीजिए, चाहे मार्कर ले लीजिए, दुनिया में जितना भी वस्तु है, चाहे वो निर्जीव है चाहे सजीव है, ध्यानपूर्वक समझिए, चाहे निर्जीव है चाहे सजीव है, वो कुछ ना कुछ छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा। छोटे पार्टिकल, यानी कि कोई जीव जो बना होता है, कोई कोशिका से मिलके बना होता है, या कोई जो दूसरा, यानी कि बोल सकते हैं दूसरा पदार्थ, कोई पार्टिकल छोटे डस्ट से मिलके बना होगा। सेम इसी प्रकार, जिस प्रकार हमने, यानी कि जिस प्रकार ईंट का एग्जांपल लिया, ईंट का यानी छोटे डस्ट, यानी छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। अगर ये मान लीजिए कोई व्यक्ति है, तो व्यक्ति तो इतना बड़ा खड़ी है, तो ऐसा तो नहीं होगा कि व्यक्ति डायरेक्ट ही इतना बड़ा प्रकट हो गया होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट व्यक्ति का निर्माण हो गया, तो ये भी व्यक्ति बनने में, यानी कि बनने में, इसका निर्माण होने में, तो ये भी तो छोटा होगा। इसे भी अगर तोड़ेंगे, यानी काट दिमाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर, कि अगर इसे करें तो ये भी छोटे पार्टिकल में चेंज होगा, बहुत छोटे पार्टिकल में होगा। सेम इसी प्रकार, जिस प्रकार ये छोटे पार्टिकल, यानी छोटे पार्टिकल एक कोशिका से मिलके बना है, यानी जीव, सेम उसी प्रकार ये जो वस्तु है, यानी कहने का मतलब ये जो ईंट जो लिए हैं, तो ये भी छोटे पार्टिकल से मिलके बना है, जिस प्रकार ये है। तो हमारा मकसद ये है आप लोगों को समझाना कि देखिए, जितना भी जीव है वो जो बना होता है ना, वो कोशिका का बना होता है। क्या चीज़ का बना होता है? ध्यान पूर्वक, जितना भी जीव है क्या चीज़ का मिलके बना होता है? कोशिका। अब बोलिएगा कोशिका क्या है, अभी जस्ट समझाते हैं। ये भी छोटे मोलिक्यूल्स, यानी छोटे कण से मिलके बना है, ये छोटे कण से मिलके बना है। यानी कि देखिए, कोई वस्तु जो है, यानी कोई भी वस्तु छोटे कण से मिलकर बना है, जिस प्रकार हमारा शरीर या आपका शरीर जो छोटे कोशिका मिलके बना है। तो देखिए, कुछ भी वस्तु ले, चाहे बड़ा वस्तु ले चाहे छोटा वस्तु ले, ये वो किसी न किसी मिलके बना होगा, बना होगा। देखिए, आप बोलिएगा बनाने में, देखिए बन तो गया, देने के अलग पार्टिकल, छोटे पार्टिकल से मिलके बन गया। तो बनने में भी देखिए अलग, यानी कि बोल सकते हैं अलग वस्तु, अलग यानी मटेरियल, अलग की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार अगर एक घर बनता है, जिस प्रकार एक घर का निर्माण होता है, जिस प्रकार एक ठो घर का निर्माण होता है, मान लीजिए कोई घर है, तो घर का निर्माण होने में सबसे पहले इसमें क्या लगा होगा? छड़ तो लगा होगा। एक नंबर में पहले तो देखिए, समझिएगा कि कोई अगर घर बनाए, घर बनाने में क्या लगा? छड़ लगा। दूसरा नंबर में बालू लगा होगा। तीसरे नंबर में ईंट लगा होगा।
चौथे नंबर में बालू, सीमेंट लगा होगा, सीमेंट तो लगा ही होगा, सीमेंट लगा होगा, यानी कि छड़ हो गया, बालू हो गया, ईंट हो गया, सीमेंट हो गया, गिट्टी भी लगा होगा, गिट्टी भी लगा होगा। देखिए और भी यानी कि इसमें तो बहुत सारा जैसे हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से इतना चीज़ की आवश्यकता होती है कोई भी घर बनने में, यानी कि कोई भी मुख्य रूप से इतना चीज़ की आवश्यकता होती है। सेम उसी प्रकार हमारा जो शरीर है ये भी किसी न किसी पार्टिकल से मिलके बना है, सेम ये भी किसी न किसी पार्टिकल से मिलके बना है। जैसे इसका एग्जांपल ये देखिए, ये जिस प्रकार छड़, बालू, सीमेंट, ये गिट्टी है, इससे मिलके बना है। तो जो हमारा जो शरीर है ना, ये हमारा शरीर ये भी कोशिका से मिलके बना है। छोटे छोटे जो पार्टिकल जो दिख रहा है, अलग अलग जो दिख रहा है, ये क्या है? कोशिका है। ये क्या है? कोशिका। सेम जिस प्रकार छड़, बालू, सीमेंट से मिलकर ये घर का निर्माण हुआ है, सेम उसी प्रकार जो हमारा इतना बड़ा शरीर जो है ना, शरीर, ये भी छोटे छोटे जो कोशिका जो आपको दिख रहा है, यानी कि दिख रहा है छोटे छोटे जो पार्टिकल जो बना है, ये भी छोटे छोटे कोशिका से मिलकर हमारा जीव बना है। समझ गए होंगे इतना तक? तो सबसे पहले हम जानते हैं कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या है। तो ये तो जान चुके हैं, यानी कि जो हमारा जीव है ये क्या होता है? कोशिका से मिलके बना होता है। छोटे छोटे क्या क्या जिसके मिलके बना होता है? कोशिका से मिलके बना होता है। तो इसीलिए देखिए जो कोशिका, तो कोशिका क्या करती है हमारे शरीर में? देखिए कोशिका जब क्या करती है, देखिए सबसे पहले कि हम जो जीव बने, कि सबसे पहले देखिए हमारे जीव का निर्माण कैसे होता है। कि पहले तो हमारे शरीर में एक यानी कि दो यानी कोशिका होता है, दो कोशिका, एक माता का पिता का, एक दो कोशिका है हमारे शरीर में, ठीक है। दो कोशिका जैसे निर्माण हो रहा है हमारे शरीर, एक कोई व्यक्ति यानी कोई जीव का निर्माण हो रहा है, सेम उसे कोई भी, जैसे कोई भी जीव है तो दो कोशिका है, यहाँ पे दो कोशिका है, एक दो कोशिका। दो कोशिका जब विभाजन होगा तो 2 से 4 होगा, 4 होगा, 4 से फिर विभाजन होगा, 4 से 8 होगा, 8 होगा। तो यानी कि 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, 16 से 32 होगा, 32 से 64, इसी तरह विभाजन है न होते रहता है। धीरे धीरे कोशिका का विभाजन होते रहता है। विभाजन होते 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 पहले तो ये देखिए क्या चीज़ में था? कोशिका में। क्या चीज़ में था ये समझिएगा। सबसे पहले यानी क्या था? कोशिका में था, यानी कि कोशिका में था। तो कोशिका में देखिए विभाजन होने के बाद यानी कि बहुत सारा पार्टिकल यानी कोशिका बना लेगा। तो कोशिका जब बनाने के बाद जब जो ग्रुप जो बन जाता है, बहुत सारा को जब निर्माण नहीं रहता है, बहुत सारा कोशिका का जो निर्माण होता है, ये जब जमा जब हो जाता है तो ये भी एक जब निर्माण होता है तो इसका अलग एक नाम हो जाता है, उत्तक। क्या कहते हैं इसको? उत्तक। जो कि यानी कि अगला चैप्टर में दिया हुआ बायोलॉजी का, यानी कि 9 क्लास का, जो पहला कोशिका, दूसरा में उत्तक में। तो जो देखिए दिया हुआ है जैसे कि पहले के कोशिका, तो कोशिका जब बहुत सारा जब ग्रुप बनता है, ग्रुप जब बनता है, ग्रुप बन के तो दूसरा चीज़ का जो निर्माण होता है, यानी कि दूसरा चीज़ का कहने का मतलब ये है कि देखिए कोशिका दो था, बहुत सारा ग्रुप बन गया, बहुत सारा तो ग्रुप बना होगा क्योंकि विभाजन हो रहा। विभाजन होने के बाद एक जगह एकत्रित हो जाता है, जमा हो जाता है। जमा होने के बाद जो यानी कि इकट्ठा जो ग्रुप बनाता है, इस ग्रुप को कहते हैं उत्तक। क्या बनते हैं? उत्तक, ठीक है। और जो उत्तक जो बन गया है तो उत्तक में यानी कि बहुत सारा देखिए बहुत सारा जमा हो जाएगा, एक उत्तक, दो उत्तक, दो उत्तक, फिर यानी कि बहुत सारा कोशिका, फिर उत्तक। तो ये जो उत्तक जो बनता है, बहुत सारा उत्तक मिल गया, तो ये उत्तक भी एक क्या चीज़ का निर्माण करता है? अंग का निर्माण करता है। समझिएगा ये क्या चीज़ का निर्माण कर रहा है? अंग का। समझिएगा ये चीज़ क्या किया? अंग का निर्माण। अब बहुत सारा जो अंग है, अंग करने का मतलब जिस प्रकार नाक, कान, आँख, मुँह, नाक, ये सब क्या है? अंग है। तो जो अंग है तो ये देखिए मान लीजिए कि देखिए समझिएगा कि क्या है। मान लीजिए कोई मनुष्य का सर है, ठीक है। मान लीजिए कोई मनुष्य का सर है, समझिएगा सर यानी कि थोड़ा सा हाथ भी बना लेते, देखिए समझिएगा क्या है ये। मान लीजिए कोई मनुष्य है, क्या थोड़ा सा खुदा है, ठीक है। देखिए क्या है, ये क्या है? मनुष्य। जिस प्रकार यानी कि आँख, कान है, नाक, आँख जो भी है, तो ये जो यानी कि मान लीजिए कोई आँख ही बना है, आँख ही बना है, एग्जाम्पल के तौर पर आँख बना है। तो जो आँख बना है, आँख बना है, तो पहले तो देखिए हमारे शरीर में क्या था? कोशिका। कोशिका से क्या हुआ? एकजुट होकर यानी कि समूह होकर क्या चीज़ का निर्माण किया है? उत्तक का। जो उत्तक का जब निर्माण हुआ है, उत्तक का बहुत सारा जब निर्माण हुआ है, जब ग्रुप बनाया है, ग्रुप बनाने के बाद ये अंग चीज़ का निर्माण, इसी से क्या बना? एक ठो अंग। पहले कोशिका था, कोशिका से क्या बना? उत्तक बना, उत्तक के समूह बना, उत्तक के समूह के बनने के बाद ये अंग का निर्माण यानी एक आँख का निर्माण। सेम उसी प्रकार और उत्तक मिलके यानी कि और अंग अलग अलग अंग यानी कि अलग अलग अंग बने के करने का मतलब अंग में कान, आँख, नाक, दांत, ये सब क्या मिलके अंग बन के पूरा यानी कि पूरा अंग तंत्र यानी कि पूरा एक अंग तंत्र का निर्माण करता है। बहुत सारा अंग बनेगा। अंग क्या बनेगा? अंग तंत्र। क्या बनेगा? अंग तंत्र। यानी कि बहुत सारा अंग मिल, यानी कि पहले देखिए कोशिका था, कोशिका से ग्रुप यानी कि बहुत सारा ग्रुप बना। ये ग्रुप करने का मतलब ग्रुप से क्या बना? उत्तक बना। और उत्तक से बनने के बाद बहुत सारा उत्तक बना। इसके बाद क्या बना है? अंग।
और अंग से ये बहुत सारा अंग, जैसे नाक कान आदि तो हैवे करता है, यानी कि है ही साथ ही साथ। तो इससे अंग से ही क्या बना, अंग तंत्र। अंग तंत्र यानी कि पूरा जो शरीर जो आपको दिख रहा है ये पूरा क्या है, अंग तंत्र। क्या है, अंग तंत्र। तो सेम इसी प्रकार यानी कि धीरे धीरे ये पूरा एक अंग का निर्माण होता है, यानी कोई जीव का निर्माण होता है। सेम इसी प्रक्रिया सभी में होता है, सभी जीवों, लेकिन कोई होता है अलग अलग समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, तो अलग हम आगे आगे देखेंगे कैसे कैसे विभाजन होता है। तो लेकिन इतना आप लोगों को बेसिक नॉलेज जानकारी जरूरी है। तो और भी यानी कुछ एडवांस आगे बताते हैं, देखिएगा आगे देखिए। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहले जो हमारा जैसे कि जो शरीर का निर्माण होता है, तो सबसे पहले क्या चीज़ से बनता है, पहले तो कोशिका रहता है। कोशिका का क्या बनता है, ग्रुप बनता है। ग्रुप मतलब समूह। समूह होने के बाद क्या चीज़ का निर्माण करता है, वो ऊतक का निर्माण करता है। ऊतक बना, और ऊतक से भी यानी कि बहुत सारा ऊतक बनेगा। ऐसा नहीं है कि ऊतक भी बनने के बाद ये क्या बनेगा, ऊतक से अंग बनेगा। कोई अंग, कान बन गया, नाक बन गया, उंगली बन गया, कुछ भी, तो उंगली बन गया और इस अंग बना। और अंगों के यानी बहुत सारा अंग है, नाक कान, बहुत सारा अंग बनने के बाद क्या बना, अंगतंत्र। यानी अंगतंत्र का पूरा निर्माण। अंगतंत्र बनने के बाद ये पूरा यानी कि एक जीव यानी कि शरीर का निर्माण करता है। इसी प्रकार सभी जीवों में होता है। तो देखिए क्या देख रहे थे, कोशिका। तो सबसे पहले कोशिका देखिए, कोशिका का डिफरेंशिएशन क्या करता है, कोशिका हमारे शरीर में क्या करता है समझिएगा, यानी कि जिसे सेल कहते हैं, बैटरी का सेल मत समझिएगा, ठीक है। देखिए कोशिका को समझिएगा, देखिए आप कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई माना गया है। अब देखिए आप लोगों को समझाते ये क्या है। देखिए कोशिका जो है, कोशिका को जीवन के आधारभूत संरचना क्रियात्मक इकाई माना गया। जीवन की माने कि पूरा जो जीवन काल है, यानी कि जो पूरा जीवन काल है तो हमारे शरीर में पूरा जीवन सिर्फ कोशिका में ही पूरा क्रिया होता है। यानी कि पूरा जो हमारा शरीर है, यानी कि शरीर क्या चीज़ मतलब कोशिका में ही पूरा क्रिया संचालन होता है। पूरा क्रिया करने का मतलब पूरा उत्सर्जन, परिवहन, अपघटन, यानी कि विभाजन, जो पूरा प्रक्रिया होता है, सभी क्रिया कोशिका यानी छोटे। अगर पूछ दिया आप लोगों को कि हमारे जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप बोलिएगा कोशिका। यानी कि जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो कोशिका, ठीक है। ऐसे भी तो यानी कि इससे भी छोटा छने क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। देखिए इससे नीचे हमको नहीं जाना है, लेकिन हमको छोटे में जाना है कि क्या है, कोशिका, क्योंकि उसी से मिलकर बनाइए पूरा कार्य कोशिका में होता है। इसीलिए सॉरी, जीवों की सबसे छोटी यानी कि जीवों की सबसे छोटी इकाई माना गया कोशिका को। तो देखिए क्या है कोशिका, कोशिका को जीवन की यानी कि पूरा जीवन की आधारभूत संरचना, पहले तो की संरचना बनाती है, दूसरा क्या करती है, क्रिया यानी क्रियात्मक करने का मतलब कि जो कोशिका क्या करता है हमारे शरीर में, सबसे पहले तो क्या करता है, पहला नंबर में तो ये क्या करता है, संरचना बनाता है। संरचना का मतलब जो पूरा जीव का जो रचना है, रचना मतलब कान, नाक, आँख आदि का जो निर्माण हुआ है, ये क्या किया है, ये सब कोशिका किया है। तो ये कोशिका जो निर्माण किया, नाक, कान, आँख आदि जो ये संरचना बनाती है, सबसे पहले तो क्या करती है, संरचना बनाती है। और दूसरा नंबर में कार्य करती है। तो कार्य तो पूरा करती है, पूरा नहीं कार्य करती है, यानी कि चलते हैं, दौड़ते हैं, तो ये कोशिका ही तो कार्य करती है। ये थोड़ी कहने कि तो वही दूसरा आके कार्य कर देता है। हमारे शरीर में जो कोशिका मौजूद है वही कार्य करती है, ठीक है। तो उस कोशिका यानी सेम उसी प्रकार की डिफिनेशन दो प्रकार से याद रख सकते हैं। पहला क्या संरचना बनाती है, दूसरा कार्य करती है। कोशिका को जीवन के आधारभूत संरचना एवं क्रियात्मक इकाई माना गया। इकाई यानी कि कोशिका जीवों की सबसे छोटी इकाई बोले जाए, छोटी तो क्या बोलेंगे इसे, यानी कि कोशिका को यानी कि सबसे छोटी इकाई माना गया। जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या बोलेंगे, कोशिका। अब बात कर लेते हैं कोशिका की खोज से रिलेटेड। क्या कोशिका, देखिए सबसे पहले, इससे पहले कुछ और पहले बता देते हैं। सबसे पहले अब बोलिएगा कि कैसे करें, कोशिका कैसे दिखती है, कैसा होता है। तो जो हमारा स्किन है, स्किन यानी कि मुंह का भी स्किन है, हाथ का भी स्किन है, गाल का भी स्किन है, पूरा शरीर का स्किन है। जो हमारा स्किन है यानी हाथ, यानी कि छोटे से देखिए तो मान लीजिए कोई हाथ है, क्या है, हाथ एग्जाम्पल अभी बताते हैं। मान लीजिए कोई क्या है, हाथ है, ठीक है। अब इतने छोटे से भाग को हम देखते हैं। छोटे से भाग को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखिएगा, छोटे से भाग को अगर आप माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो आपको इस तरह कोष्टक जैसे रचना दिखेगा। आपको
कोष्ठक जैसे मधुमक्खी का छत्ता देखें, मधुमक्खी का छत्ता, सेम उसी प्रकार आपको कोष्ठक जैसा रचना आपको दिखेगा। जब आप माइक्रोस्कोप में देखिएगा तो आपको कोष्ठक जैसी रचना आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगा। सेम इसी प्रकार देखिए, जो कि हाथ का इतना सारा भाग को देखेंगे, देखिए हाथ का इतना सारा छोटा सा भाग को देखिए तो इतना सारा कोशिका देगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितना सारा, बहुत सारा। यानी कि छोटे से भाग को देखिए लगभग, यानी कि बहुत कम दिखाएं, लगभग 1000। तो हमारा शरीर में अरबों यानी कि 10 खरबों कोशिका हो सकता है। अगर कोई मजाक में, कोई ग्रुप में चल रहे हैं, कोई दोस्त यानी कि कोई बोल सकते हैं कहीं पार्टी में या कहीं भी ऐसे मौज यानी कि बोल सकते हैं घूरने के लिए जाते हैं, कोई फ्रेंड अगर एक लपड़ पीछे से कोई मार दे, मान लीजिए कोई, तो उसमें भी कई सारा कोशिका नाश हो जाता है, उसमें भी कई कोशिका नाश होता है। लेकिन देखिए नाश होता है तो उसका बगल में यानी कोशिका जो मौजूद होता है, यानी कि जिस कोशिका नाश हुआ सेम उसी प्रकार, यानी कि जो मृत यानी कि मर गया जो कोशिका, उसका जो बगल में जो कोशिका मौजूद होता है वही क्या करता है, उसका मदद करता है, यानी कि विभाजन करने में क्या करता है, मदद कर देता है। वो हम आगे बताएंगे। तो देखिए जो हमारा हाथ है, हमारा हाथ यानी कि कोई किसी का भी यानी कि जीव हाथ है, तो हमारा जो हाथ है, हाथ का छोटे से भाग को देखे तो इतना सारा कोशिका देख सकते हैं, यानी कि हमारा शरीर यानी कि इतना से भाग को देखिए इतना सारा, लेकिन समझ सकते हैं कि जो इतना बड़ा हाथ है, इतना बड़ा हाथ में आप देखेंगे तो कितना सारा कोशिका, यानी कि सेम उसी प्रकार हाथ में बहुत सारा कोशिका पाया जाएगा। अब देखिए जो इतनी कोशिका, तब अब एक यानी कि एक कोशिका को देखेंगे हम, एक कोशिका को कैसे, यानी कि एक कोशिका को देखेंगे तो एक कोशिका को कैसे, यानी कि एक कोशिका में कितना कितना भाग होता है वो हम देखेंगे। तो इससे पहले हम देखिए कुछ और बात बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये तो आप जान गए, तो कोशिका के खोज से रिलेटेड कुछ बात करते हैं। कोशिका की खोज किसने की, यानी कि कोशिका, सबसे पहले देखिए कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की सबसे पहले खोज की। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की खोज की। कोशिका की खोज की, वो भी क्या, मृत कोशिका की, मृत कोशिका की। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, लेकिन वो भी मृत कोशिका के। बोलिएगा कैसे? जो बोतल का जो कोर्क आता है, बोतल का कोर्क, जो बार का कोर्क आता है, वो बोतल का कोर्क यानी कि पहले से लकड़ी का बनाया होगा, मतलब कहने का जो लकड़ी पहले तो सूखा होगा, यानी कि लकड़ी काटा होगा, काट के ही बनाया होगा जो सूखा कोर्क, यानी कि जो कोर्क बनाया होगा सूखा लकड़ी का। तो जो लकड़ी अगर सूख गया होगा तो उसका जो कोशिका है तो वो भी मृत होगा। तो देखिए आप बोलेगा कि ये क्या बोले कोशिका, देखिए हमारे जो यानी कि बोल सकते हैं जीव में कोशिका होता है, दूसरा नंबर पेड़ पौधा जो उसमें भी कोशिका पाया जाता है, समझ गए। तो देखिए 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत यानी कोशिका की खोज की, लेकिन वो भी मृत कोशिका की। सिंपली समझिएगा, मृत कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। सबसे पहले कोशिका की खोज यही की, यानी रॉबर्ट हुक ने किए थे। लेकिन जीवित कोशिका की खोज यानी कि देखिए अगला बार में, यानी कि लुवेनहोएक ने, क्या, लुवेनहोएक ने जीवित कोशिका की खोज की। क्या? जीवित कोशिका की खोज। देखिए जो लुवेनहोएक ने, आप इस बार अगर जैसे कि अगला बार आया था तो लुवेनहोएक ने जीवित कोशिका की खोज की, ठीक है। लेकिन यह जीवित कोशिका की खोज की, लेकिन यह जीवाणु में, क्या, देखिए इससे 2 क्वेश्चन बनता है, यानी कि 3 क्वेश्चन बने। पहले सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। वो कब किया खोज? तो 1665 में। और किस कोशिका की, जीवित या मृत का? तो जीवित कोशिका की खोज। दूसरा में यानी कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो लुवेनहोएक ने। वो भी जीवित कोशिका की खोज और साथ साथ जीवाणु का भी खोज उन्होंने सबसे पहले, यानी कि कोशिका का यानी कि जीवित जीवाणु यानी जीवाणु का खोज भी लुवेनहोएक ने किया था। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो यानी कि बोल सकते हैं अगले में, यानी कि मेरा कहने मतलब अगले वीडियो में नहीं है, इसी वीडियो में इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब हम जंतु को, यानी कि जंतु हमारे यानी कि हमारे जो शरीर का जो हाथ है, अब हम इतना सारा यानी कि छोटे से भाग को देखेंगे, इतना देखें तो इतना सारा कोशिका है। अब हम एक भाग को यानी कि एक कोशिका को देखेंगे, एक कोशिका में कितना सारा, यानी कि देखिए एक कोशिका में देखेंगे कितना सारा भाग पाया जाता है। हम अगले यानी कि इसे मिटाते हैं और अगले यानी कि एक पढ़ते हैं, यानी कि एक कोशिका के बारे में, यानी कि पूरा उसका अंदर जो भाग उसके अंदर जो भाग पाया जाता है उसके बारे में पूरा डिटेल से आप लोगों को बताते हैं। जीवित कोशिका, मृत कोशिका की खोज के आप लोगों को बता चुके हैं। अब हम अगले यानी कि अगले एक एक करके देखते हैं सबके बारे में, ठीक है।
अब इससे आगे देखते हैं क्या है। देखिए मैंने जंतु कोशिका का बनाए थे, यानी कि अभी देखिए कोशिका बताया था, जंतु हाथ का कोशिका जो जंतु कोशिका था, जंतु कोशिका को बता रहा है, ठीक है। देखिए जंतु कोशिका पेड़ पौधा भी कोशिका अलग अलग होता है, यानी कि पौधों वालों की कोशिका भी अलग होता है, जंतु कोशिका भी अलग, उसका भी कोशिका अलग होता है, पौधों का भी कोशिका अलग, यानी जंतु और पेड़ पौधों उसका अलग होता है। तो मैंने हाथ का कोशिका बनाया था, यानी कि जंतु का, तो जंतु का कोशिका देखिए बता रहे थे एक हाथ का, यानी कि एक कोशिका का बात करें। देखिए एक कोशिका में देखिए इस प्रकार होता है, इतना और भी इसमें और सारा भाग, यानी कि और भी इसमें भाग पाए थे, लेकिन आप लोगों को उतना यानी जाने की आवश्यकता भी नहीं है। आगे जब बढ़ेगा तो आप लोगों को आप काफ़ी यानी कि मिलेगा देखने का, यानी कि और भी आपको पढ़ना होगा। तो अभी यानी कि अभी तक यानी कि अभी इतना ही जानिए, ठीक है। देखिए मैंने एक कोशिका की बात किए थे, तो एक कोशिका में सबसे पहले जंतु कोशिका के सबसे बाहर का जो लेयर होता है इसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, यानी सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। जो पतली जो लेयर पाई जाती है कोशिका जो कुछ जंतु कोशिका जो एक झिल्ली पाई जाती है चारों तरफ, उसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहाँ इसमें बहुत सारा भाग है। देखिए क्या है, यानी कि केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी का है, अंतःपर्दवी जालिका है, राइबोसोम है, और भी सारा पार्ट्स है, लेकिन मुख्य रूप से इतना जान लीजिए। और भी आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन आप भी इतना ही जाने जरूरी। देखिए जो कोशिका के अंदर जो समस्त भाग है, कोशिका यानी कि केंद्र को लेकर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, राइबोसोम, अंतःपर्दवी जालिका, डीएनए, यानी कि पूरा जो समस्त भाग है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये जो समस्त भाग है कोशिका, जो समस्त भाग है इसे हम कहेंगे जीव द्रव। ध्यानपूर्वक समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब जीव द्रव, कोशिका द्रव, इस सब में बहुत लोग कंफ्यूज होता है, लेकिन समझिएगा कुछ जो कोशिका के अंदर जो समस्त भाग पाया जाता है, जो कोशिका के अंदर समस्त जो भाग पाया जाता है उसे हम कहते हैं जीव द्रव। क्या कहते हैं? जीव द्रव। कोशिका के अंदर जो समस्त भाग पाया जाता है उसे जीव द्रव। और देखिए केंद्रक को छोड़ के, ध्यान पर, ये केंद्रक है, केंद्रक को छोड़ के बाकी कोशिका के अंदर जो बचे भाग को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। फिर से समझिए, क्या कोशिका के अंदर जो मौजूद है, यानी कि केंद्रक को छोड़ के, कोशिका के अंदर जो मौजूद है, केंद्रक को छोड़ के, कोशिका के अंदर मौजूद केंद्रक को छोड़ के बाकी समस्त भाग को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। और जीव द्रव समस्त भाग को, और कोशिका द्रव केंद्र को छोड़ के बाकी समस्त। तो ऐसे नहीं लिख सकते। देखिए जीव द्रव बराबर कोशिका द्रव प्लस केंद्रक, लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। कोशिका द्रव प्लस केंद्रक, क्योंकि जीव द्रव जो है ना, जीव द्रव कोशिका द्रव और केंद्रक लेके, लेकिन जो कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव केंद्र को छोड़ के बाकी समस्त भाग को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। इतना क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है कि। अब देखिए हम एक एक पार्ट्स को बात करते हैं, एक एक भाग को। तो यहीं जंतु कोशिका का बात करें, जंतु कोशिका का फिगर है, तो एक का बात। देखिए सबसे पहले जंतु कोशिका के सबसे जो बाहरी लेयर पाई जाती है, सबसे बाहरी जो पतली लेयर पाई जाती है, जिसे उससे हम क्या कहते हैं पता है आपको? कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन की कोशिका झिल्ली। जो बाहर का जो लेयर पाया जाता है, जो पतली लेयर पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली, ठीक है। कोशिका झिल्ली, इसके बीच में एक केंद्रक पाया जाता है, यानी कि गोल संरचना पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक। क्या कहते हैं? केंद्रक। और केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, जो कि धागा के रूप में, यानी कि डीएनए जो पाया जाता है किस रूप में? धागे के रूप में। देखिए धागे के रूप में डीएनए पाया जाता है, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ है जो कि माता पिता के गुण से मिलता है डीएनए। आगे देखने को मिलेगा आप लोगों को, 10वां में भी है। देखिए तो जो कोशिका कहने कि जीव जंतु कोशिका के अंदर जो सबसे पहले यानी कि बीच में जो गोल में पाया जाता है, गोल जिसे कहते हैं कोई केंद्र कहते हैं, केंद्र में क्या होता है? डीएनए जो पाया जाता है आनुवांशिक पदार्थ। अब इससे आगे बढ़ते हैं, क्या है? देखिए अगला भाग क्या है? ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये क्या होता है? दोहरी झिल्ली का होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है क्या होता है? दोहरी झिल्ली। देखिए आप लोगों को बता देंगे कोशिका में अंग जो है, देखिए दोहरी झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, दोहरी झिल्ली, एकल झिल्ली। तो इसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसका भी अलग अलग कार्य है, बहुत सारा ऊर्जा का निर्माण करता है, बहुत सारा कार्य करती है, अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो जो ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि दोहरी झिल्ली होती है। ऐसे कहते हैं एकल झिल्ली। इसे क्या कहते हैं? एकल झिल्ली। इसे क्या कहते हैं? एकल झिल्ली। गोल्जी का है। क्या है? गोल्जी का। गोल्जी का है। ये क्या है? गोल्जी का जो होता है एकल झिल्ली का होता है। देखिए एकल झिल्ली है, एकल झिल्ली। और अंतःपर्दवी जालिका, ये क्या है? अंतःपर्दवी जालिका। अंतःपर्दवी जालिका दो तरह का होता है, एक चिकनी अंतःपर्दवी जालिका, एक खुदरी अंतःपर्दवी जालिका। ये चिकनी अंतःपर्दवी जालिका उसे कहते हैं जिसमें कि राइबोसोम सटा नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? चिकनी अंतःपर्दवी जालिका। जिसमें राइबोसोम सटा होता है उसे कहेंगे हम
खुद ही अंतःप्रदेवी जालिका। आप बोलिएगा राइबोसोम क्या है, तो ये राइबोसोम है ना, माइटोकॉन्ड्रियस भी कुछ कुछ मात्रा में निकलता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में क्या खास निकलता है, केंद्रक से, यानी कि बोल सकते हैं प्रोटीन की थैली जैसे निकलती है छोटे छोटे ढब्बा के रूप में, केंद्रक से निकलती है। और ये क्या करता है, जब इस यानी कि जो अंतःप्रदेवी जालिका केंद्रक से चिपका होता है, और केंद्रक से जो निकलता है ना राइबोसोम, इसमें जाके जो चिपक जाता है आगे वाले जो भाग में, किसमें, अंतःप्रदेवी जालिका में चिपक जाता है, यानी कि जो जिस भाग में चिपक जाता है उसे कहते हैं, जिस भाग में चिपकता है कौन, राइबोसोम, उसे कहते हैं खुदड़ी अंतःप्रदेवी जालिका। जिस भाग में नहीं चिपकता उसे कहते हैं चिकनी अंतःप्रदेवी जालिका। क्लियर। ये नहीं होता, यानी कि अब बोलिएगा अंतःप्रदेवी जालिका ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जो राइबोसोम होता है ये क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आगे देखिएगा ये, यानी कि यहाँ जब यानी कि सड़ जाता तो प्रोटीन का यानी कि पूरा यहाँ तक, यानी कि पूरा यानी कि नली है चारों तरफ बना हुआ है, ये नली से इस नली में भी चला जाता है। 2 प्रकार का अंतःप्रदेवी जालिका होता है। इतना हो गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। यह है राइबोसोम। क्या है, जो आपको बुंदा बुंदा जैसा दिख रहा है, ये क्या है, राइबोसोम है, जो कि यहाँ भी पाया जाने की खुदड़ी अंतःप्रदेवी जालिका के पास, और बाहर में भी इधर पाया जाता है अंतःप्रदेवी राइबोसोम। तो ये क्या है, राइबोसोम है। कोशिका द्रव पता चल गया, जीव द्रव पूरे समझ भाग को, गोल्जी का ये क्या है, गोल्जी का, जो कि एकल झिल्ली आप लोगों को बता चुके हैं। तो इतना नहीं कि इतना आप लोगों को जाना जरूरी है। और अंतःप्रदेवी जालिका देखिए, आपको ये अंतःप्रदेवी जालिका है, आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। कोशिका झिल्ली बता दें तो देखिए, कोशिका का अंग, जिस प्रकार हमारे शरीर में भी बहुत सारा अंग है, नाक, कान, आँख, उसी प्रकार कोशिका में भी बहुत सारा अंग है। जैसे कोशिका अंग बराबर कोशिका प्लस अंग। देखिए कोशिका में अंग जो होता है, कोई दोहरी झिल्ली का होता है, कोई एकल झिल्ली, कोई झिल्ली रहित, यानी कि कोई एक झिल्ली का बना होता है, कोई 2 झिल्ली का बना होता है, कोई एक की भी झिल्ली का नहीं बना होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए समझिएगा, सबसे पहले क्या है, कोई यानी कि देखिए क्या है, दोहरी झिल्ली, एकल झिल्ली, झिल्ली रहित। दोहरी झिल्ली में लवक पाया जाता है। लवक जो होता है, लवक पौधों में पाया जाता है। लवक जो होता है 2 झिल्ली का होता है, जो कि पेड़ पौधों में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। वो क्या होता है, लवक। देखिए इसमें देखिए, क्योंकि हम अभी जंतु का बनाया, इसलिए जंतु का कोशिका बनाया। लवक का यानी कि जब पेड़ पौधा का जब कोशिका बना तो उसमें दोहरी झिल्ली पाया जाएगा। किसमें, लवक में। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया डबल झिल्ली का था, अभी दिखाया था आपको, डबल झिल्ली। देखिए एक झिल्ली, डबल झिल्ली, ठीक है। इसमें भी डीएनए पाया जाता है। आगे देखिएगा आप लोग, क्या है, एकल झिल्ली। एकल झिल्ली में देखिए अंतःप्रदेवी जालिका आता है, अंतःप्रदेवी जालिका एकल झिल्ली और गोल्जी का आता है, ठीक है। एकल झिल्ली में अंतःप्रदेवी जालिका और गोल्जी का आता है। झिल्ली रहित में यानी कि कोई झिल्ली नहीं पाया जाता है, जिसमें राइबोसोम में झिल्ली नहीं पाया जाता है। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं यानी कि कोशिका कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार का मुख्य रूप से कोशिका होता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। मुख्य रूप से यानी कि बोल सकते हैं धरती पर यानी कि पूरा विश्व में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है। यानी कि जितना भी जो जीव है ये 2 ही प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होगा, चाहे यूकैरियोटिक बना हो चाहे प्रोकैरियोटिक। यही दो कोशिका यानी कि 2 प्रकार की कोशिका से मिलकर बना होता है पूरा जीव, यानी पूरा यानी कि पृथ्वी पर पूरा जितना भी जीव है। तो इतना तो क्लियर होगा। आप चाहे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। अब आगे हम इससे देखते हैं क्या है। अब देखिए इससे आगे क्या है, कोशिका के प्रकार। यानी कि कोशिका जो होता है 2 प्रकार का होता है। आपको पूछेगा कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। यानी कि दुनिया में जितना भी जीव होगा ना, जितना भी जीव होगा, सिर्फ 2 ही प्रकार का उसमें कोशिका पाया जाएगा। पहला है यूकैरियोटिक, दूसरा प्रोकैरियोटिक। यानी कि 2 ही प्रकार का कोशिका पाया जाएगा, चाहे जंतु हो, चाहे पेड़ पौधा, चाहे कवक हो, चाहे जीवाणु। 2 ही प्रकार का, कोई यूकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बना होगा, कोई प्रोकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बना होगा। देखिए कोशिका के प्रकार क्या, कोशिका के 2 प्रकार होता है, पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। पहला है प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। कोशिका के 2 प्रकार के पाए जाएंगे पूरा, यानी कि पूरा विश्व में, यानी पूरा बहुत जितना जीव है 2 ही प्रकार कोशिका से मिलकर, पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक देखिए कोशिका पाया जाएगा, यानी कि जो 2 प्रकार की कोशिका पाया जाएगा। पहला जीवाणु में, देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो पाया जाएगा वो जीवाणु में पाया जाएगा, नीलहरी शैवाल में और माइकोप्लाज्मा में। ये यानी कि जीवाणु, नीलहरी शैवाल और माइकोप्लाज्मा के छोड़ करके जितना भी सारा जीव है, जंतु है, पेड़ पौधा, वो जंतु है, सभी किसके अंतर्गत आएगा, सभी यूकैरियोटिक कोशिका के। सिर्फ जीवाणु, नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा को छोड़कर बाकी बस सभी जो कोशिका जो यानी कि पाया जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका, यानी पूरे बाकी बस सब जीव में कौन सा कोशिका पाया जाएगा, यूकैरियोटिक कोशिका। कौन सा यूकैरियोटिक, देखिए जीवाणु, नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा के अलावा बाकी जितना भी जीव पाया जाएगा सभी में यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाएगा। कौन सा यूकैरियोटिक है। बाकी बात देखिए प्रोकैरियोटिक में आपको बता ही चुके हैं कि जीवाणु, नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा में यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है।
यूकेरियोटिक कोशिका पाई जाएगी। कवक हो गया, कवक हो गया, पौधे हो गए, जंतु। अब मैं देखिए प्रोकैरियोटिक का भी कोई फिगर हम नहीं बताए थे, अभी बताए थे यूकेरियोटिक अभी यानी कि जंतु, अभी जंतु का भी फिगर पाते हैं अपना हाथ का। जंतु में देखिए, जंतु का गाय, बैल, हाथी, कुत्ता, ये सब जंतु के अंतर्गत आता है। कवक अभी जीवाणु वाणु हो, देखिए कवक में जैसे कवक आप जानते हैं पेड़ पौधा के, इस सब में जो पाया जाता है, इससे कोशिका किसमें ये कौन सा कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका पाया जाएगा। यूकेरियोटिक देखिए कवक में, और दूसरा पौधे, दूसरा जंतु में पूरा बता दें, पेड़ पौधा में पूरा यूकेरियोटिक, और कवक में यूकेरियोटिक। और प्रोकैरियोटिक में जीवाणु, नीलहरी शैवाल और माइकोप्लाज्मा, ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिका पाया जाएगा। ये दो ही प्रकार के पूरा विश्व में यानी पूरा जीव जंतु में जितना भी कोशिका पाई जाती है, दो ही प्रकार की कोशिका, पहला है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकेरियोटिक। अब देखिए आरएच भिट्टी ने यानी कि जीवों की जातियाँ जो उन्होंने देखिए अलग अलग भागों में, यानी कि मोनेरा जगत में आरएच भिट्टी ने 2 भागों में बांटा है। तो आगे देखिएगा आप लोग, आरएच भिट्टी ने देखिए जीवों की जाति है, देखिए कितना बताया आरएच भिट्टी के द्वारा, यानी कि 1.7 से 1.8 मिलियन यानी कि जीवों की जातियां पृथ्वी पर बताई जाती है। आरएच भिट्टी ने बताए थे 1.8 से 1.8 मिलियन इतना जीवों की जातियां पृथ्वी पर पाई जाती है आरएच भिट्टी ने। देखिए आप लोगों को इतना देखिए नॉलेज के लिए यानी बोल सकते हैं ज़्यादा जरूरी है आप लोगों को ये सब, यानी कि आप ये इतना नहीं अगर आप रख सकते हैं आप, कोई बात नहीं, लेकिन इस ध्यानपूर्वक आप प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक को ध्यान पूर्वक रखेगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक आप लोगों को बार बार आता ही रहेगा। क्योंकि प्रोकैरियोटिक जीवाणु, नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा, इसके यानी कि इस चारों को छोड़ के, यानी कि इस चारों को छोड़कर बाकी जितना भी जीव पाया जाता है सभी में यूकेरियोटिक कोशिका पाया जाएगा। कवक, पौधे, जंतु आदि में सभी में पाया जाता है यूकेरियोटिक। आज देखिए प्रोकैरियोटिक में बताया जीवाणु, नीलहरी शैवाल और माइकोप्लाज्मा के छोड़ करके बाकी सभी में यूकेरियोटिक कोशिका पाया जाए। अब जंतु यूकेरियोटिक में अभी जंतु, यूकेरियोटिक में पेड़ पौधा, यूकेरियोटिक नीलहरी शैवाल, प्रोकैरियोटिक जीवाणु, प्रोकैरियोटिक। ठीक है, तो आप लोग इतना सुअर, गाय, हाथी, इस समय कौन सा कोशिका पाया जाएगा, यूकेरियोटिक का फिगर पढ़ चुके हैं। अब हम देखिए इतना ही रहने देते हैं। देखिए अब अगर आप आगे धीरे धीरे बढ़ते जाइएगा तो आप लोगों की नॉलेज भी आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ बुक में देखिए आप लोगों को इतना भी नहीं दिया हुआ है, मेरे कार्यक्रम में 9th क्लास में उतना नहीं, बस कम मात्रा में दिया हुआ है आरएच भिट्टी। देखिए ये तो आगे देखेंगे आप, आरएच भिट्टी ने अलग यानी कि और मोनेरा अलग अलग भागों में अलग अलग जगत में बांटा गया है जीवों को। तो इतना नॉलेज आप लोगों को यानी कि काफ़ी है अब 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग अच्छे हैं कि आप लोग इतना अगर जान जाए तो और अच्छी बात है। लेकिन आज मैं इतना ही रहने देता हूँ, और बाकी बात आगे का क्लास अभी स्टॉप है। तो आगे का क्लास हम माने कि कल से वीडियो अपलोड होगा, इसके लिए सॉरी, क्योंकि क्या बताया आप लोग तो बता चुके हैं, थोड़ा सा माहौल की प्रॉब्लम जिसके कारण वीडियो अपलोड मैं नहीं कर रहा था। तो प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक को ध्यानपूर्वक रखेगा। कोशिका के 2 प्रकार पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक, दूसरा यूकेरियोटिक। क्लियर ही आप लोगों को ये इतना क्लियर हो गया होगा। अब इतना ही रहने देता हूँ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल स्टूडेंट। देखने के लिए मेरे वीडियो को धन्यवाद, और आगे भी बढ़ाए अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छे लगे। तब तक के लिए जय हिंद।